बड़ी खबर दमोह से, जहां फर्जी सर्जन को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दमोह कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा है और फर्जी सर्जन प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से आप तक पहुंचा रहे ये फर्जी सर्जन, जिसकी गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई थी और अब यह अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि 8 दिन की पुलिस रिमांड पर इसे भेजा गया है। दमोह कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो बता दें कि गिरफ्तारी इसकी हुई थी प्रयागराज से, दमोह इसे लाया गया और अब जो है 8 दिन के रिमांड पर इसे भेजा गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी और जैसे जैसे देखिए पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे मामले में और भी खुलासे होते जाएंगे। तो बता दें कि ये फर्जी सर्जन जो कि लंदन का खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बता रहा था प्रसिद्ध, और अलग अलग बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंचकर इसने हार्ट की सर्जरी की थी। अकेले मिशनरी अस्पताल की ही बात की जाए, मिशन अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर 15 लोगों का इसने ऑपरेशन किया था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। तो देखिए पुलिस की टीम रवाना की गई थी और उसके बाद सफलता कल मिली है, प्रयागराज से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अभी ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए जरा कि हमेशा ये अपने साथ बाउंसर लेकर घूमता था। पीछे देखिए, आगे देखिए सर्जन आपको नजर आएगा और ठीक पीछे ये बाउंसर देखिए आपको काले रंग के कपड़ों में, टोपी में नजर आ रहा होगा, हाथ में सूटकेस है और बताया जा रहा है कि हमेशा इस फर्जी सर्जन के साथ ये बाउंसर रहता था। इसके हाथ में सूटकेस होता था जिसमें ये दस्तावेज लेकर घूमता था। तो जरा एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रही है। देखिए आगे आप लाल घेरे में देखेंगे तो फर्जी सर्जन आपको नजर आएगा और उसके ठीक पीछे ये बाउंसर आपको काले कपड़े में नजर आ रहा होगा, जिसके सीधे हाथ में एक सूटकेस भी दिखाई दिया होगा। तो देखिए बताया जा रहा है कि इस बाउंसर को हमेशा साथ में रखता था और इस सूटकेस की बात की जाए तो ये भी जानकारी आई है कि इसमें दस्तावेज हुआ करते थे। तो ये देखिए तस्वीरें जो आई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरी खबर पर जैसे जैसे अपडेट आती जा रही है, जो नई नई तस्वीरें आती जा रही है, NDTV आप तक पहुंचा रहा है। और ये देखिए फिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फर्जी सर्जन डॉक्टर नरेंद्र यादव को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। वो औद्योगिक थाना क्षेत्र के ओमेक्स आनंदा सिटी के टावर ए के फ्लैट नंबर 511 में छिपा हुआ था। दमोह पुलिस ने यहां पर छापा मारा और आरोपी फर्जी सर्जन को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक फर्जी सर्जन इस फ्लैट में पहले भी कई बार आ चुका है, लेकिन किसी को भी उसने अपनी पहचान नहीं बताई। NDTV की टीम उस फ्लैट में पहुंची जहां पर फर्जी सर्जन छिपा हुआ था। तो देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्जी सर्जन जब गिरफ्तार किया गया है यूपी के प्रयागराज से। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है CCTV फुटेज जो सामने निकल कर आया 11 फरवरी 2025 की ये तस्वीरें हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं NDTV पर ये दस्तावेज। जी हाँ, ये वही दस्तावेज है जिनके आधार पर वो अलग अलग बड़े अस्पताल में पहुंचकर ऑपरेशन कर रहा था। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जिस तरीके से मिशन अस्पताल में 7 मौतें हुई और उसके बाद आरोप लगा एक फर्जी डॉक्टर पर, जिसका नाम डॉक्टर N. जॉन कैम्प बताया जा रहा है। दरअसल इस डॉक्टर का जो असली नाम है वो डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। और आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से इस डॉक्टर को जो है मध्य प्रदेश पुलिस जो है बड़े ही तरीके से, बहुत जोर आजमाइश तरीके से ढूंढ रही थी। और उसके बाद आपको बता दें कि सोमवार देर शाम जो है मध्य प्रदेश पुलिस प्रयागराज पुलिस के साथ जो है यहां पर पहुंची। आप देखिए कि मैं इस समय मौजूद हूं आनंदा के ओमेक्स सिटी में, जहां पर ये देखिए कि फ्लैट नंबर 511 है। ये बताया जा रहा है कि जॉइंट ऑपरेशन में प्रयागराज पुलिस की मदद से मध्य प्रदेश की दमोह पुलिस यहां पर पहुंची और इसी फ्लैट नंबर 511 यानी फ्लैट नंबर 511 जो एक टावर में है ओमेक्स सिटी के, वहां से यहाँ पे डॉक्टर को अरेस्ट किया गया और दमोह पुलिस अपने साथ डॉक्टर को ले गई। और यह भी बताया जा रहा है, बेहद ही चौंकाने वाली चीजें NDTV को यह भी पता चली है कि जो डॉक्टर था उसका यहाँ पे बाकायदा आना जाना यहाँ पर प्रॉपर लगा रहता था। यानी डॉक्टर ने जो अपनी पहचान थी वो कहीं ना कहीं छुपाई हुई थी, किसी को इस बात की गुंजाइश नहीं थी कि उसकी जो है असली पहचान क्या है। फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया प्रयागराज पुलिस के साथ, और औद्योगिक थाना क्षेत्र में जो है ये ओमेक्स सिटी है, बहुत ही चर्चित सिटी है। और यहाँ पर जिस तरीके से भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर यहाँ पे लगातार यहाँ पे आता जाता रहता था, किसी को पहचान के बारे में उसको पता नहीं था। और उसके बाद अब
पुलिस के शिकंजे में आने के बाद दमोह पुलिस उसको दमोह ले गई है, जहां पर आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद ये भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द डॉक्टर को रिमांड पर लिया जाए। और देखिए कि तमाम जो चीजें सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि डॉक्टर एन जॉन कैम, जिसने अपने को लंदन रिटर्न बताया था दमोह में, और उसके बाद एक के बाद 15 ऑपरेशन पिछले 2.5 महीने में किए और 7 मौतें हुई, जिसका जिम्मेदार इस डॉक्टर को ठहराया गया। दमोह पुलिस ने आनंद फानंद में इस मामले में एफआईआर की। उसके बाद प्रयागराज में डॉक्टर की जो है लोकेशन मिली, और पिछले 2 दिनों से भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है यहाँ पर लगातार डेरा डाली हुई थी। उसके बाद प्रयागराज पुलिस से मदद मांगी गई। यमुनानगर जोन का जो औद्योगिक थाना क्षेत्र है वहां पर ये जो आनंदा ओमेक सिटी है, यहां पर पुलिस पहुंची सोमवार देर शाम। उसके बाद डॉक्टर को अपने साथ ले गई। तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से डॉक्टर यहाँ पे रह रहा था, क्या उसको शेल्टर देने वाला कोई और भी इसके साथ है? और ये भी बताया जा रहा है जिस फ्लैट में डॉक्टर रह रहे थे वो फ्लैट किसी और का है, बाकायदा शायद ये किराए पे लिया गया था। और डॉक्टर यहाँ पे क्यों आते जाते रहते थे, क्योंकि उनकी पहचान के बारे में यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है। जाहिर है कि तमाम ऐसे सवाल है कि शायद मध्य प्रदेश पुलिस जब आरोपी डॉक्टर को रिमांड पर लेगी, उसके बाद लगातार पूछताछ में तमाम ऐसे सवालों का जो है जवाब डॉक्टर को देना पड़ेगा, और ऐसे तमाम चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। प्रयागराज से दीपक गंभीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आपको देखिए ये भी बताते हैं कि एनडीटीवी के पास फर्जी सर्जन के सारे दस्तावेज है। एनडीटीवी के पास नरेंद्र यादव के सारे दस्तावेज है, चाहे वो आधार कार्ड की बात की जाए या फिर तमाम उसकी फर्जी डिग्रियों की बात की जाए जो उसने अलग अलग यूनिवर्सिटी से ली थी। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और ये जो फर्जी डिग्रियों की तस्वीर आई है इसमें अलग अलग मंत्रालयों के स्टैम्प भी दिखाई दिए। और ये देखिए डॉक्टरेट की जो अलग अलग इसने ली हुई थी डिग्री, ये आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये देखिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की डिग्री, और ये उसका आधार कार्ड। कभी कभी मौत आहट देकर नहीं आती, वो ऑपरेशन टेबल पर इंतजार करती है। उस सफेद कोट के पीछे जिस पर आरोप है भरोसे का मुखौटा पहनकर कत्ल करने का। यही कहानी है दमोह के मिशन अस्पताल की, जहां लंदन के नाम पर इलाज हुआ, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मंजिल सीधा शमशान थी। डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह की और उन्होंने बताया कि कोई नए डॉक्टर आए हैं जॉन एन केम, उनको बुलाते हैं। जब तक हम लोग 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेट हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। आधा घंटा बाद कर लगे दूसरा अटैक आ गया, सक्सेस नहीं हुआ। लोगों ने कुछ नहीं बताया। हम लोगों ने कहा कि भाई हमको देखना है, और हम लोगों ने देखा ये वाला कुछ नहीं है इनमें। आप जिस अस्पताल में मरीजों को जिंदगी मिलनी थी वहां कथित तौर पर मौत का कारोबार चल रहा था। लंदन के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर ऑपरेशन किए गए, लेकिन असल में ऑपरेशन कर रहा था एक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम। आधार कार्ड में नाम नरेंद्र जॉन केम, ठिकाना देहरादून, और डिग्रियां एक MBBS आंध्र प्रदेश की, उस पर 3 MD और कार्डियोलॉजी की डिग्रियां बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर की। बताया गया कलकत्ता, दार्जिलिंग और UK का, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। जैसे हर कागज में एक नया चेहरा। दमोह की रहीसा बेगम को 12 जनवरी को सीने में दर्द हुआ। पहले जिला अस्पताल फिर मिशन अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। अस्पताल ने 50,000 रुपए लिए। रिपोर्ट में 2 नसों में 90% ब्लॉकेज बताया गया। 15 जनवरी को ऑपरेशन हुआ। कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। हो गया था उनकी, जब ऑपरेशन हो रहा था तो 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेट हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। दमोह में ही पटेरा ब्लॉक के मंगल सिंह को 4 फरवरी को गैस की तकलीफ हुई। बेटा मिशन अस्पताल लेकर आया, एंजियोग्राफी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के कुछ घंटों में ही मौत हो गई। हमको भगा दिया, बोला कि आप ये ऑपरेशन इंजेक्शन लेके आओ। 7800 के इंजेक्शन लिए। हमने बोला इसको अब ये पैसे अलग से कहाँ से? कहले नहीं, ये अलग से बाहर से इंजेक्शन आते हैं, इसके पैसे ही लगते हैं। बस इतने हम लेके आए हैं। वो इंजेक्शन भी लगा है, उनने वेंटिलेटर पर लिटा दिया। बस वेंटिलेटर से लिटाया, वही कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे मतलब ख़त्म हो गए पिताजी। तो डॉक्टर तो जब भी भाग गया था गाड़ी से। पोस्टमार्टम की बोला था तो कही यार अब कल सब जने के मालूम का ऑपरेशन में पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हो, मतलब अब कीड़ा फाड़ी मत कराओ। बुधा अहिरवाल, इजराइल खान, दसौंदा रैकवार आरोप है इनकी भी ऑपरेशन के बाद संदिग्ध हालत में मौत हुई। जी मैं जो डॉक्टर M.K. जैन साहब ने जो है एक
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और एमपी मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था, और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है, और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है, और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है, और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। कुल मिलाकर इस कथित डॉक्टर ने सिर्फ इलाज नहीं किया, एक के बाद एक शरीरों पर प्रैक्टिस की, 15 दिल के मरीजों की सर्जरी की, जिनमें 7 की मौत हो गई। परिवार इलाज की फाइल मांगते रहे, लेकिन अस्पताल ने जवाब में दिया सिर्फ चुप्पी और लाशें। जिले में भी स्वास्थ्य महकमे को चलाने वालों को शिकायत मिली 20 फरवरी को, लेकिन नोटिस भेजा गया पूरे 40 दिन बाद। तब जाकर खुली परतें उस नकली डॉक्टर की जिस पर मौतों का साया मंडरा रहा था। अब अस्पताल वीरान है और डॉक्टरों की लिस्ट से उसका नाम ऐसे गायब जैसे कभी था ही नहीं। अस्पताल अब ठीकरा प्लेसमेंट एजेंसी पर फोड़ रहा है, कह रहा है आरोपी ने उनके यहाँ भी चोरी की है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी IWS द्वारा आया था। उस कंपनी के साथ मिशन हॉस्पिटल का यह अनुबंध हुआ था कि जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम है उनको जो मासिक वेतन दिया जाएगा उसका 50% उस कंपनी को दे होगा, और इस एवज में मिशन हॉस्पिटल के साथ ये अनुबंध हुआ था कि जो राशि हम उनको कंपनी को दे कर रहे हैं उस संबंध में वो डॉक्टर की विश्वसनीयता, उसकी डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता के प्रति उत्तरदायी हो। वो हमारी पोर्टेबल इको मशीन ले गए जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। इसकी शिकायत हमने दमोह कोतवाली में की। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर नरेंद्र यादव विवादों में घिरा हो। साल 2006 में बिलासपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में भी ऐसी ही घटना हुई थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है उस ऑपरेशन को भी नरेंद्र ने ही अंजाम दिया था। वो कैथेटर डालने के दरमियान ही हमको ये लगा कि कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही है डॉक्टर को। मेरे परिवार और वहाँ के जो लोकल डॉक्टर और संबंधित लोग थे परिचित, उन लोगों ने ये बताया कि वो डॉक्टर तो फ्रॉड था। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हम लोग को ये विश्वास दिलाया था कि डॉक्टर विक्रमादित्य यादव लंदन रिटर्न है डॉक्टर हैं और बहुत हार्ट सर्जरी कर चुके हैं और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो हमारे सामने उस अपोलो मैनेजमेंट के ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी क्या कहते हैं, या तो विधानसभा की कमेटी के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा एक जांच कराई जानी चाहिए। उस वक्त के IMA के अध्यक्ष ने जांच कराई जिसमें खुलासा हुआ कि नरेंद्र के पास फर्जी दस्तावेज थे। उसके पास सिर्फ MBBS की डिग्री थी, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। मैं अभी जांच करने के लिए वहाँ टीम भेजा भी हूँ, उनसे दस्तावेज मंगाया भी हूँ। बिल्कुल, अगर बिना रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो बहुत गंभीर मामला है। काफी पुरानी बात है, लगभग 18-19 साल पुरानी बात है। तो संबंधित दस्तावेज हम अवलोकन कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको कुछ हम फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देंगे। उस समय क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे वो अभी पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। किसी की सांसें चली गई, किसी की जिंदगी बच गई क्योंकि उसे समय पर अस्पताल से बाहर ले जाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी अब मैदान में है। सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर फर्जी था, सवाल ये है कि उसे फर्जी इलाज करने की छूट किसने दी। वो जो हमारे भरोसे के पहरेदार थे वो खामोश क्यों रहे। और आज जब कई लोगों की मौत सामने है तो क्या कोई सिस्टम जिम्मेदारी लेगा या फिर किसी और मौत के इंतजार में सब कुछ फाइलों में दफन हो जाएगा। रायपुर से जुल्फिकार, दुर्गा और दमोह से अपने सहयोगी आजम खान के साथ अनुराग वारी, NDTV।